नमस्कार। मेरा नाम पूनम गुप्ता है। बेसिकली आज मैं आपको अपने स्टार्टअप के बारे में जानकारी और अपने प्रोडक्ट के बारे में जानकारी देना चाहती हूँ। बेसिकली मेरा नाम पूनम गुप्ता है और मैं इम्यूनो लाइफ प्राइवेट लिमिटेड, जो कि हमारा स्टार्टअप एस्टेब्लिश हुआ था मई 2020 के अंदर, और उसके बारे में जानकारी देना चाहती हूँ कि कैसे हमने इसको इंसेप्शन पे किया और हम इसके अंदर स्टार्टअप के अंदर क्या करने जा रहे हैं। तो मैं और मेरी जो को फाउंडर है, बेसिकली हमारे जो स्टार्टअप की जो सबसे बड़ी वैल्यू ये है कि ये वुमेन स्टार्टअप है और ये हमारी रिजर्व कैटेगरी के अंदर है। तो बेसिकली जो हमारा स्टार्टअप को क्रिएट करने का जो मेन मकसद था, मेन मोटो था, वो ये था कि हम कुछ करना चाहते थे, क्योंकि कोविड का ऐसी स्थिति बनी हुई थी कि जहाँ पे हर चीज़ लॉकडाउन थी। क्योंकि मैं जो इससे पहले जो अपने काम कर रही थी, मैं फॉस्टेक ट्रेनर हूँ, फॉस्टेक कंसल्टेंट हूँ। उस दौरान हमारे सारे कार्यक्रम ख़त्म हो गए क्योंकि हमारे पास कोई अर्निंग का सोर्स नहीं रहा। तब मैंने और मेरी को फाउंडर जिन्होंने एमफिल बॉटनी में किया हुआ है, मैंने और उन दोनों ने सोचा कि हम कोई ना कुछ एक स्टार्टअप शुरू करें, क्योंकि हम सरकार की स्कीम्स के बारे में जानकारी ले ही रहे थे इंटरनेट के ऊपर, क्योंकि हमारे पास थोड़ा सा फ्री टाइम भी था। तो हम लोगों ने सोचा कि हम कुछ करना चाहते हैं और करना कुछ ऐसा चाहते हैं जिससे हमारी प्रायोरिटी थी कि हमारा हेल्दी इंडिया बने। तो अर्निंग तक का सोर्स तो हमें चाहिए था, लेकिन उसके साथ साथ हमारा जो मेन मोटो था वो था कि हम इंडिया को एक हेल्दी इंडिया बनाएं। उस टाइम के अंदर जो हमने स्टार्टअप में जो स्टार्ट किया वो था 3 प्लाई नॉन वूवन मास्क, और हमने पीपी किट्स के हमने से स्टार्टअप स्टार्ट किया। उसके साथ साथ हमने उस टाइम के अंदर काफ़ी डिस्ट्रीब्यूशन की। हमने पीपी किट्स अपने फ्रंट लाइन वॉरियर्स को, मास्क हमने हॉस्पिटल तक, तब बहुत ज़्यादा स्केर्सिटी थी उस टाइम पे मास्क की, तो हमने उस टाइम के अंदर अपनी फ्री डिस्ट्रीब्यूशन तक भी हमने की अपने स्टार्टअप के साथ। उसके बाद हमने सोचा कि ये तो जब डिजीज़ आ गई तो उसके बाद का दौर है, तो ये डिजीज़ आई क्यों। बेसिकली ये सारे जो हमारी जो प्रॉब्लम्स हैं वो एंटी बैक्टीरियल और अगर वायरल कोई चीज़ होगी तो ये समस्याएं आएंगी नहीं। तो उस दौरान हमने अपनी मेहनत के साथ अपने एक प्रोडक्ट को ईजाद किया। तो हमारे मन में आया कि कोई चीज़ ऐसी ज़रूर बननी चाहिए कि जो कि ईजी टू टेक, ईजी टू कैरी, ईजी टू यूज़ हो। उस टाइम पे हमारे जो भारत सरकार का प्रचार चल रहा था वो था काढ़े का मैक्सिमम प्रयोग करो ताकि आप अपनी इम्यूनिटी बूस्ट करो। तो हमें लगा कि काढ़ा जो है दैट इज़ अ वेरी गुड इम्यूनिटी सिस्टम, क्योंकि हमारा जो बचाव होने का जो सबसे बड़ा जो मंत्र रहा वो सिर्फ हमारा टोटल आयुष की तरफ जाता है, हमारी भारत सरकार को जाता है कि हमारे यहाँ पे जो मोर्टेलिटी रेट है वो काफ़ी कम रही। तो उस टाइम पे हमने ये सोचा कि ऐसा क्यों ना कोई काम किया जाए, क्योंकि लोग ट्रैवल तो कर रहे थे, जो लोग असेंशियल जॉब्स में थे, असेंशियल सर्विसेज के अंदर थे, तो उन्होंने तो काम करना ही करना था। तो हमने भी एज ए फ्रंट लाइन वैरियर की तरह अपने आप का योगदान दिया देश के लिए। हमने उस टाइम पे अपना एक प्रोडक्ट रिसर्च किया कि इसको कहीं भी हम यूज़ कर सकें। उस टाइम पे जैसा कि आप देखते हो कि आज मैं अपने अपने प्रोडक्ट के बारे में आपको बताना चाहती हूँ। एक हमने इनहेलर का ईजाद किया, ये इसकी फाइनल पैकिंग है, जिसके अंदर मैंने पूरे डिस्क्रिप्शन के अंदर दिया कि ये बेसिकली इसको यूज़ करना इट्स अ वेरी इजी। आप देखेंगे कि ये देखो इजी टू यूज़, इजी टू कैरी, और इसको इनहेल कैसे करना कि आप कहीं भी बैठ के आप इसको इनहेल कर सकते हो। इसको ऐसे खोला, आपने इनहेल किया और आपका ब्रीथ बड़ी क्लियर हो जाएगी। जब आप इसको स्मेल करते हो तो आपको पता चलता है कि इससे आपका जो ब्रीथ है वो सिस्टम ऐसे लगता है कि एकदम क्लीनिंग हो गई किसी चीज़ की। क्योंकि हमने जब इसमें देखा कि इनहेलर एक ऐसा बनाया जाए कि कोई चीज़ ऐसी बनाई जाए कि जिसको ट्रैवल करते हुए भी हम इसको यूज़ कर सकें, क्योंकि कोई पर्सन कार में कहीं जा रहा है, कहीं किसी जगह पे ड्यूटी लगी हुई है, तो हमें लगा कि ये प्रोडक्ट ऐसा है कि आप छोटी सी पॉकेट में भी रख सकते हो, अपने पर्स के अंदर भी रख सकते हो। तो उस टाइम पे फिर हमने देखा कि बहुत सारे केमिकल वाले प्रोडक्ट्स मार्केट के अंदर ऑलरेडी अवेलेबल है। आपने देखे होंगे कि अब मार्केट में के अंदर अवेलेबल है, लेकिन जब आयुष का मंत्र हमारी भारत सरकार ने दिया तो हमें लगा कि हमें नेचुरल और आयुष की तरफ अपना रुख अपनाना चाहिए। क्योंकि हमने उस टाइम पे तो अपनी सेवाएं थी हमने नेशन को दी, लेकिन उसके साथ साथ हमने इसकी 2000 के आसपास हमने फ्री डिस्ट्रीब्यूशन की इस प्रोडक्ट की, और हमने जगह जगह लोगों के ऊपर इसका प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस भी करवाया। हमने फ्रंट लाइन वॉरियर्स को भी दिया। इसके अंदर कुछ लोग थे जिनकी स्मेल ख़त्म हो गई थी, तो 2-3 दिन के अंदर इसको यूज़ करने के बाद उनकी स्मेल पावर भी वापस आ गई, वो मतलब ठीक हो गया, अपने आप को हेल्दी फील करने लगे। और उस दौरान हमने देखा कि
जब हमने ये प्रयोग में करवाया तो उस टाइम पे कुछ एक कॉस्मेटिक पेशेंट थे, उनको इसका काफ़ी अच्छा बेनिफिट मिला। ब्रोंकाइटिस का किसी को प्रॉब्लम थी, उसके अंदर इसको हेल्प मिला। तो हमारे कुछ एक परसेंटेज ऐसी भी रही कि जो कि कोविड से, जिसको हम कह सकते हैं कि जो कोविड के सिस्टम हमारे सिम्टम नहीं आते थे, उन लोगों के ऊपर भी इसका प्रयोग किया। तो उसके बाद लोगों ने अपने आप को हेल्दी फील शुरू किया। तो हमें लगा कि इस प्रोडक्ट को ना हम इसका कमर्शलाइज प्रॉपरली कर लें। और जो ये स्टार्टअप इंडिया की जो मुहिम है जो सरकार की, दैट इज़ वेरी गुड इफेक्टिव। तो इसने हमें प्रेरित किया कि इसको, इस प्रोडक्ट को हम बना के ये, क्योंकि इसके अंदर बिल्कुल एसेंशियल ऑयल है, नेचुरल ऑयल है, बेसिल ऑयल है। फिर हमने इसके बेसिल ऑयल के साथ इसके साथ यूकलिप्टस ऑयल का प्रयोग किया, क्योंकि इसका अल्टीमेटली इफेक्ट ये था कि हम अपने आप को हेल्दी फील करते हैं। जैसे हमने पूरे कोविड टाइम के अंदर काम किया, हम सिर्फ 2 बार दिन में इसको प्रॉपरली प्रयोग करते थे, जिसके बाद हमें ऐसा लगता था कि वी आर हेल्दी। तो फिर हमने सोचा कि इसकी अब कमर्शलाइजेशन की जाए, लेकिन ड्यू टू नॉन फाइनेंस और लैक ऑफ फाइनेंसिस की वजह से हमने इसको आउटसोर्स करवाना शुरू किया। फिर हमने आयुष मंत्रालय से इसकी अप्रूवल ली कि इस प्रोडक्ट को आप इसको अप्रूवल करवा के, ताकि हम इसको इसकी मार्केटिंग कर सकें। और फिर इससे हमने इसकी पैकेजिंग को प्रॉपरली एक शेप दिया, कि एक डिफरेंट टाइप की पैकिंग दी, कि ताकि हम इसको एक नॉर्मल इंसान तक भी पहुंचाना चाहें। क्योंकि ये एक प्रोडक्ट ऐसा है जो कि ऐसा नहीं है कि अगर आपको कोई डिजीज़ होगी तभी आप इसका प्रयोग कर सकते हो। इसका प्रयोग आप उस जगह भी कर सकते हो जहाँ पे पर्सन हेल्दी है। क्योंकि बेसिकली जो सबसे अच्छी जो प्रॉपर्टीज़ होती है तुलसी की, वो है आपकी इम्यूनिटी बूस्ट करने की। दूसरी एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल, ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं तुलसी की, वो बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ हैं। अगर हम इसको एक हेल्दी व्यक्ति इसको इनहेल करेगा तो वो अपने आप को हमेशा उसकी इम्यूनिटी बूस्ट रहेगी, और उसको जो एंटी बैक्टीरियल, एंटी वायरल होने के जो चांसेस होते हैं, वो कोई भी वायरस है, बैक्टीरिया है, उसके ऊपर कम इम्पैक्ट हो सकता है उसका। तो वो अपने आप को अच्छा फील करता है। क्योंकि 2000 लोगों पे जब हमने ट्रायल किया तो हमें बड़े पॉजिटिव रिजल्ट्स मिले। तो फिर हमने इसको सोचा इसको प्रॉपर्ली कमर्शलाइजेशन करें और इसको मार्केट के अंदर फुल फ्लैश उतारें। तो अभी तो हम इसको, इस प्रोजेक्ट को अभी सब कॉन्ट्रैक्टिंग बेसिस के ऊपर कर रहे हैं। तो लेकिन हमारे आने वाले टाइम का जो हमारा विचार है वो ये है कि हम इसकी फुल फ्लैश प्रोडक्शन करें। क्योंकि जो सबसे इसके अंदर जो डलने वाला प्रोडक्ट है वो है बेसिल ऑयल। तो बेसिल ऑयल अगर अच्छा नहीं होगा तो ये प्रोडक्ट की इफेक्टिवनेस कम हो जाएगी। तो हमने सोचा कि हम अपने यहाँ के फार्मर्स हैं, हमारे हरियाणा, पंजाब, उत्तर प्रदेश के जो फार्मर्स हैं, उनको हम मोटिवेट करें कि आप तुलसी को उगाओ, ताकि उनकी जो इनकम है वो ज़्यादा जनरेट हो सके, उनको उनकी फसल के ज़्यादा पैसे मिल सके, उनकी मेहनत का ज़्यादा पैसा मिल सके। तो हमने उस टाइम पे क्या किया कि हमारा जो भविष्य में, फ्यूचर के अंदर जो प्लान है वो ये है, इन फार्मर को मोटिवेट करें ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, ताकि उनकी इनकम बढ़े। फिर उसके साथ साथ हमने ये जो प्रोडक्ट है हम B2B, मतलब आपको बिजनेस टू बिजनेस मॉडल, जैसे हमने डिस्ट्रीब्यूटर है, हमारे हॉस्पिटल हैं, डिस्पेंसरीज हैं, उन सब तक हम लेके जाएं और अपने डिस्ट्रीब्यूटर क्रिएट करें, ताकि हम इसको सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे ना लेके अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे लेके जाएं। और दूसरा हमने, क्योंकि आजकल डिजिटल मार्केट का युग है, तो हमने अपने सारे प्रोडक्ट्स को हम डिजिटल मार्केट की तरफ लेके आए। हमने इसको अमेजोन, फ्लिपकार्ट के ऊपर भी कर दिया, जिससे हमें रेवेन्यू स्टार्ट हो गया। इसके साथ साथ हम और प्रोडक्ट भी हम इसके साथ साथ एडिशन करते जा रहे हैं। तो इसको जी स्टार्टअप की मुहिम के बाद हमें बड़ा अच्छा, सरकार की बड़ी अच्छी मुहिम लगी। हमने इसको पेटेंट के लिए अप्लाई किया। हमें स्टार्टअप के जब बेनिफिट्स हमने पढ़े तो हमें लगा कि इसको पेटेंट में भी हमें सरकार बहुत ज़्यादा सब्सिडीज़ दे रही है, तो हमने इसको पेटेंट फाइल किया। ये हमारा जो पेटेंट है ऑलरेडी हमारा गजट के अंदर ऑलरेडी पब्लिश हो गया। अब हमारा प्लान है कि हम अपने किसानों को मोटिवेट करें ऑर्गेनिक फार्मिंग के लिए, उनको मोटिवेट करें कि नेचुरल प्लांट्स के लिए। क्योंकि आप देखेंगे जो आयुष है बेसिकली हमारे जो इंडिया की अपनी पैथी है, तो और जो नेचुरल पैथी है वो हमारी इंडिया की पैथी है। हम इसको विश्व स्तर तक लेके आना चाहते हैं और इस प्रोडक्ट को हम प्रमोट करके हम अपने देश का विकास करना चाहते हैं, अपनी GDP को बढ़ाना चाहते हैं। और हम अपना प्लांट, क्योंकि जब अच्छी फसल होगी तो उसका एक्सट्रैक्शन हमें खुद लगाना पड़ेगा, और एक्सट्रैक्शन प्लांट लगाने के लिए हमें प्रोडक्शन यूनिट चाहिए, हमें अच्छी लेबॉर्ट्री प्रैक्टिसेस चाहिए, हमें लैब लगानी पड़ेगी, जिससे क्या है कि हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होगी। फिर इस प्रोडक्ट की मार्केटिंग के लिए भी हमें उतने लोग चाहिए। तो हमारा एक चीज़ ये मानना है कि हमारा जो स्टार्टअप है, क्योंकि अभी तक हम जब इसको 3-4 मंथ्स के अंदर हम स्टार्टअप को लेके चल रहे हैं तो हमें बड़े पॉजिटिव फीडबैक आ रही हैं। लेकिन अभी सब कॉन्ट्रैक्टिंग होने की वजह से क्या है कि
जितनी डिमांड है हम उसकी सप्लाई को पूरा नहीं कर पा रहे। तो हमारा मेन मोटो है कि अपना इस्टेब्लिश प्लांट हम करें, इसकी प्रॉपरली एक लैब बनाएं, ताकि हम लोगों को एक अच्छे स्तर का एक प्रोडक्ट दें। इस प्रोडक्ट के अंदर जो अभी और बेटरमेंट हो सकती है, हम उसको और भी करने के लिए उत्सुक रहते हैं, कि क्योंकि हमारे पास कोई इतनी अच्छी लेबॉर्ट्रीज नहीं है यहाँ पे जहाँ पे हम एसेंशियल ऑयल को प्रॉपरली चेक करवा सकें। तो हमारा मोटो है कि हमें प्रोडक्शन यूनिट चाहिए, हमारी लेबॉर्ट्री चाहिए, हमारी मार्केटिंग प्रैक्टिस चाहिए, जिससे हम अपना तो जो भला है, हमारे साथ साथ देश का भला होगा, हमारी देश की जीडीपी इम्प्रूव होगी, हमारा जो सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट होगा वो है हमारी एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का, कि रोज़गार उत्पन्न करना। क्योंकि हम इस कोविड टाइम के अंदर देख रहे हैं कि जो एम्प्लॉयमेंट है, बहुत लोग बेरोज़गार हो गया। तो हमारा जो मेन मोटो है अपना स्टार्टअप का, वो है एम्प्लॉयमेंट जनरेशन करने का। और हमें ये लगता है कि हम इस स्टार्टअप को एस्टेब्लिश करने के लिए लगभग 3 करोड़ के आसपास हमें इसका टोटल फंड चाहिए। इस स्टार्टअप को एस्टेब्लिश करने के बाद हमें जो लगता है कि हम ऑलमोस्ट 1000 लोगों को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली 1000 लोगों को हम इसका बेनिफिट दे सकते हैं और उनको एम्प्लॉयमेंट दे सकते हैं। क्योंकि ये कैसा प्रोडक्ट है कि एक जब हेल्दी व्यक्ति, मतलब एक तो होता है कि हम मेडिसिन बनाते हैं या कोई चीज़ बनाते हैं, तो वो हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई डिजीज़ हो जाती है। लेकिन ये इसको एक हेल्दी पर्सन जब इसको प्रयोग करेगा, इसकी हमने प्रॉपर प्रिकॉशंस लिखी हैं, सब कुछ प्रॉपरली लिखा है। इसकी हमने भारत सरकार से पूरी मान्यता प्राप्त ली है, इसका यूज से हमने प्रॉपरली अप्रूवल लिया है, जिसकी एक्सेप्टेंस हमारी मार्केट के अंदर काफ़ी अच्छी हो गई है और लोग इसको पसंद करने लगे हैं। इवन हमारे फ्रंट लाइन वर्कर्स अब इसको यूज़ करते हैं, जिसकी वजह से हमें जो बड़े पॉजिटिव रिजल्ट लगते हैं और हमें प्राउड फील होता है कि हम अपने साथ साथ हमने अपने इनकम की जनरेशन के साथ साथ हम अपने देश के विकास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। और जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि ये वुमेन स्टार्टअप है और हमारे देश का भी मेन मकसद है कि वुमेन्स को आगे लेके आए। और मैं और मेरी जो पार्टनर है, हम दोनों ही वुमेन्स हैं और दोनों ही लगी हुई हैं। हम दोनों का प्रोफाइल भी इस टाइप का कि मैं भी फूड और फार्मा की बैकग्राउंड से हूँ और जो मेरी डायरेक्टर हैं, जो दूसरी डायरेक्टर हैं, वो भी उन्होंने एमफिल इन बॉटनी किया हुआ है। तो हम दोनों का एक मिला जुला एक सम्मिलित रूप से जो योगदान है, हमारी जो स्किल है, हमारी जो क्वालिफिकेशन है, इस प्रोडक्ट को बेटरमेंट करने के लिए ऑलवेज रहती हैं। तो हमारा एक ही मोटो है कि सरकार हमें इस स्टार्टअप के अंदर मैक्सिमम बेनिफिट दे, ताकि हम इस स्टार्टअप को एक सिर्फ राष्ट्रीय स्तर पे ना लेके अंतर्राष्ट्रीय लेवल तक हम इस अपने प्रोडक्ट को लेके जाएं।